All right. देखिए जी, in last like clear in your last lecture, so we studied all techniques, clear the strategies. अच्छा, कौन कौन स्ट्रेटजी नंबर वन हमने क्या पढ़ा? कैन यू नेम देम नाउ? Strategy number one, there was about quantifiers. Am I right? We had quantifiers. Yes, sir. Quantifiers. Strategy number two, क्या पढ़ा हमने? Moral verbs. Moral verb. Number three क्या पढ़ा? Negations. Negation. Number four, comparative and Comparative and superlative. superlative. फिर क्या हमने पढ़ा? Time, Time expression. expression. फिर क्या पढ़ा? Sequencing word, sequencing. Sequences. And फिर हमने क्या करना है? Paraphrasing. Right? और हमने ट्रू फॉल्स को डील करना है किस चीज Yes, से? sir. फैक्ट से, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ। एम आई राइट? एवरीवन इज क्लियर नाउ? तो अभी मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, ठीक है? Yes, हर एक sir. सवाल हम लेंगे और सवाल में हमने क्या करना है? आई विल आस्क यू कि व्हाट दे हैव यूज्ड। सबसे पहले ये रीड करो, जिस बंदे से मैं पूछूं वो मुझे बताएगा कि इसमें कौन सा स्ट्रेटेजी यूज हुआ है, ठीक है? रीड करे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर वन रीड करे, हरी अप। And let me ask you, what do you think, like, what is the strategy they have used? So they have used time. Time Time. expression. Time expression. Or is there anything else? Anything else? क्या? Yes, sir. क्या है दूसरा? Anything else? जी? Sequencing. Sequencing. ओके, सीक्वेंस तो मुझे नजर नहीं आ रहा। जल्दी करे। तो जो स्टार्ट क्या है? पढ़ा था Sir, comparison भी है, comparison. कंपैरिजन। कंपेरेटिव। कंपैरिजन। अच्छा, एक तो आप लोग ये अपने नाम जो है ना वो ठीक करे। शीरियार तम खुल्लुम टिक्का, ये जो आप लोग के Yes, नाम sir. मेरे पास आ रहे हैं ना, तो प्लीज अपने नाम ठीक करें कि ताकि आई मे कॉल यू विद योर नेम्स, ठीक है ना? किसी ने क्या Sir, लिखा है, log in कर क्या दूंगा लिखा है? next time. टोल टिक है खाच माता नुम न पता लगी कि सूख सूख दी। Sir, हाँ, the इसमें laptop कंपैरिजन वजह हुआ है। मानते हैं। सॉरी, Sir, ये नेम लैपटॉप की वजह से है। आई नो Sir, आई नो मैं आई लॉग नो, इन कर दूंगा। या बट आप वो करें, ठीक है? कैन यू सी कंपैरिजन? यस अच्छा, सर। मैंने आपसे कंपैरिजन में क्या कहा? व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड एंड हाउ? व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड, तो क्या कंपेयर हुआ है? बटरफ्लाइज, ठीक है? कहां पे? ब्रिटेन में। किस चीज के साथ? प्रेजेंट एंड पास्ट। ये पास्ट है कि नहीं? ये प्रेजेंट है कि नहीं? सो प्रेजेंट एंड पास्ट बेस्ड ऑन व्हाट? बटरफ्लाइज। तो अब मुझे ये बताए, सबसे पहले सवाल को समझे। 40 years ago there were fewer butterflies in Britain than at present. कब कम थे बटरफ्लाइज? कब कम थे? अब कम है कि पास्ट में कम थे? Past में. कंपैरिजन प्रेजेंट 40 पास्ट years का हुआ ago है ना? कंपैरिजन प्रेजेंट Past. पास्ट का हुआ है। तो कब कम थे बटरफ्लाइज, पास्ट में या प्रेजेंट में? पास्ट Past में। में. पास्ट में। सही है ना? पास्ट में कम थे, ठीक है ना? माइंड में रखिए, ठीक है? कंपैरिजन हुआ है। अब यहां पे आ जाए और रीड करे, शाबाश। अब 40 years आपको नजर आ रहे? सॉरी, कैन यू सी 40 years? यस Yes. 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 40 years। And कैन Yes, यू sir. सी Second 40 years? line. अच्छा जी, तो ये 40 years है। तो अब मुझे बताएं, अब रीड करें। सो अकॉर्डिंग टू क्लियर कंजर्वेशनिस्ट, population of around two-thirds of butterfly species have declined in Britain over the past 40 years. तो अब मुझे बताएं कि यहां तक रीड करें, आपका जवाब यहां पर है। तो मुझे बताइए ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है? False. 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 फॉल्स क्यों है? False है sir. फॉल्स क्यों है? सर, Yeah, इसमें कह right. रहे कि वो कम हुआ है ना, Decline. पॉपुलेशन कम हो गया है। Excellent. So population has declined, right? Population has यस सर। declined. ये declined हुआ है, तो मतलब 40 years में कम हुआ है। तो इसका मतलब है कि पास्ट में Yes, ज्यादा sir. था ना? यस Yes, सर, sir. पास्ट में क्योंकि वहां पास्ट में प्रेजेंट में ज्यादा था, कम था, अब कम हुए। यहाँ सो दैट्स व्हाई वी कैन से द आंसर इज व्हाट? फॉल्स। क्योंकि False. यहां पे कह रहे हैं कि नहीं, अब ज्यादा है। सवाल में कह रहे हैं कि अब ज्यादा है, पास्ट में कम थे। लेकिन वहां पे क्या कह रहे हैं कि नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम 40 years में ये कम हुआ है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Caterpillars are eaten by number of different predators. अच्छा, आपके माइंड में क्या आ रहा है? आप लोग जो स्ट्रेटजीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसमें देखें क्या लिखा है? ईटन बाय नंबर ऑफ डिफरेंट प्रेडेटर। यहां से आपको, आपके जहन में क्या आ रहा है? व्हाट मैसेज डू यू गेट? Quantifiers. Quantity, sir. Numbers. क्वांटिटी क्वांटिटी का तो है, है। और
और ये तो पैसिव में है, ठीक है। और आपको याद है जनरलाइजेशन एंड स्पेसिफिकेशन? Yes, sir. तो ये जनरल है कि स्पेसिफिक है? यहाँ general है। General है, different है ना? वहां पे आपको तो नेम दे general। सकते हैं, सो बी केयरफुल। देखिए ना जी, आप चीजों को ना भूले, sir. ठीक है ना? डोंट फॉरगेट थिंग्स। जल्दी जल्दी आसान करने के लिए आप लोगों ने चीजों को भूलना नहीं है। एंड ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉलो व्हाट? ऑर्डर। ऑर्डर में आएंगे। अब देखिए, कैटरपिलर आपके सामने आ रहे हैं, caterpillars. sir. And these Yes. insects, which are second pair butterfly like, Info. consume vast quantity. Can you see? Consume का मतलब क्या है? Eaten, right? Plant material Eaten. and Yes, in turn act as what? As prey for birds. Number one क्या है? Birds, Prey for as well birds. as As bats well as birds. and other mammal, Bats. other small mammals. तो ये Mammals. देखिए, उन लोगों ने क्या लिखा था? Different. Different कहाँ था? different, तो यहाँ पे Different. specification ये specific लिखा है। specification number 1, number 2, and this small mammals 3. तो हम क्या, do you think like it's true false? सवाल को True. देखो, caterpillars are eaten by number of True. different predators. number Sir, number true के लिए है। इन लोगों ने क्या लिखा है? मतलब vast, अब ये Vast. consume vast quantity of plant animals and, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि वो ये तो खा लेते हैं eaten, लेकिन in turn act, तो यही caterpillar becomes what? Becomes prey for whom? For birds, bats and others. So that's why we can say the answer is what? Bats True. and mammals. Yeah. अब देखिए यहाँ पे True. phenology is a term used to describe a creature's ability to alter location of life cycle event. तो यहाँ पे keywords कौन सा है? ये तो already signposting word है. Is a term to use to describe creature's ability to alter. To alter means what? To change. To change what? Location. यहाँ पे क्या चीज चेंज कर रहे हैं? लोकेशन। समझ रहे? लोकेशन है। अगर वहां पे जाके लोकेशन चेंज हो रहा है ऑफ अ लाइफ साइकिल इवेंट, अगर लोकेशन के बारे में बात हो रही है तो मतलब ट्रू है। लोकेशन किसी और चीज के बारे में बात हो रही है तो फॉल्स है। अगर बिल्कुल जिक्र ही नहीं है, सो देन वी कैन से इट्स नॉट गिवन। फेनोलॉजी अब देखे जल्दी से, शाबाश। है फेनोलॉजी? Yes, sir, इधर है। It is आया ना? said to be ठीक है, वेरी evidence गुड। जल्दी signals। से आप रीड करें फेनोलॉजी क्या कह रहे हैं। साइंटिस्ट रेफर टू द टाइमिंग, किस चीज को रेफर कर रहा है? टाइमिंग। Life cycle. और वहां पे किस चीज को रेफर किया गया था? वहां Location. लोकेशन, वहां पे लोकेशन थे, यहाँ पे क्या है? टाइम है। तो दोनों सेम है कि डिफरेंट है? Different. डिफरेंट है। Different. स्ट्रेट अवे वी कैन से व्हाट? द आंसर इज फॉल्स। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे टाइम लोकेशन के बारे में है और वहां पे किस चीज के बारे में? वो रेफर कर रहे हैं, टाइम को रेफर कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आंसर इज फॉल्स। False. फॉल्स आया, ठीक है। अब इसके अलावा सम स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई हैव अ रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन ड्यू टू स्प्रिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये क्या कह रहे हैं कि सम के क्वांटिफायर है कि नहीं है? Yes, sir। या ऑल के बारे में नहीं, सम के बारे में। सम स्पीशीज, ठीक है, हैव रिड्यूस नेगेटिव है कि नहीं है? Negation भी use हुआ है। नेगेशन है, एक्सेलेंट। रिड्यूस्ड Yes, कब sir, रिड्यूस negation होता use है? हुआ है। ड्यू टू, रीजन क्या है? ड्यू टू स्प्रिंग टेम्परेचर इंक्रीज है कि डिक्रीज है? Temperature. इंक्रीज है। Spring temperature Increase. increases. Increase. तो हम अब Increases. वापस आके यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मतलब इसका आंसर क्या है। आप आ जाए, रीड करें आप, स्प्रिंग टेम्परेचर एक्सेट्रा। आ रहे स्प्रिंग टेम्परेचर। These advances have been observed in already in wide range of butterflies. ठीक है, in Britain, as every spring temperature has increased In by Britain. roughly how much? इतना ये increase हुआ है over the past 20 years. Species have advanced by between 3 days and a week average to keep in line with cooler temperature. Is this a sign that butterflies are well equipped to cope with climate change? अच्छा, तो क्या इंक्रीज है डिक्रीज इसके false साथ है। मतलब लाइफ स्पैन के बारे में कुछ जिक्र है? नहीं सर, यहाँ पे Not given. मतलब कुछ जिक्र वो हुआ है? यहाँ कह रहे कि really adjust to new temperatures। एग्जैक्टली तो ये कहा है कि मतलब इसका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? No sir, given, not sir. given। So we don't have Not any given, information not about given। that, right? So we can say what? Not given. अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? There is a clear reason for the adaptation that butterflies are making to climate change. अच्छा, इन लोगों ने कहा है कि there is a clear reason, बिल्कुल क्लियर रीजन अवेलेबल है किस चीज के लिए? फॉर एडॉप्टेशन दैट बटरफ्लाइज आर मेकिंग टू क्लाइमेट चेंज, रीजन दिया हुआ है कि
क्लियर, देयर इज अ क्लियर रीजन। तो हमने ये देखना है कि क्लियर रीजन है भी कि नहीं। अब रीड करें, ये क्या कह रहे हैं? Is this a sign that butterflies are well equipped to cope with climate change and really just okay? Or are these population under stress being dragged along unwillingly by unnaturally fast changes? The answer is still Unknown. unknown. No. तो reason है, No. but No, new sir. study is seeking to answer these questions. तो मतलब रीजन नहीं है ना, अवेलेबल नहीं है। तो इसका Yes. मतलब, और इन लोगों ने क्या कि Not रीजन है, देयर इज अ क्लियर रीजन, और वो कह रहे कि दिस इज स्टिल लाइक इट्स अनआंसर्ड, सो दैट्स व्हाई वी कैन से द आंसर इज नॉट It's false. अच्छा, तो फिर क्या कह रहे कि False. the data Not given. used and study was taken from what? From the work of immature butterfly. Immature का मतलब क्या है? Young. Immature का मतलब क्या है? Young. Sir, excuse me. Yes, please. सर आपने इसमें नॉट फॉल्स क्यों लिखा? Not given. फिफ्थ वाले में। ये false है ना? तो ये false है, Sir, not उसमें- given नहीं है, यहाँ पे clear reason है, वहाँ हाँ, पे कहा था रीजन कि इन लोगों मुझे ने मालूम लिखा है नहीं है। कि Okay. देयर इज अ क्लियर रीजन फॉर द अडॉप्टेशन, Yes sir. और वो लोग Yes, कह रहे sir. कि द आंसर इज स्टिल अभी अननोन। तक आंसर मालूम नहीं तो हुआ। जवाब तो मालूम नहीं है ना, रीजन मालूम ही नहीं है कि क्यों। Yes, sir. तो दैट्स व्हाई ये false दैट्स है। फॉल्स। ठीक है। Yes. अच्छा, द डेटा यूज्ड इन द स्टडी वाज टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ इमेच्योर बटरफ्लाई, कि जो डेटा इसमें स्टडी में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कहां से लिया गया है? इमेच्योर बटरफ्लाई। इमेच्योर का मतलब क्या है? यंग From the बटरफ्लाई young वॉचर्स। butterfly. तो आप वहां पे आ जाए एंड देन वी कैन रीड इट। क्या है? द रिसर्चर्स पुल डेटा together data from millions of records that had been submitted by what? By butterfly. By Enthusiast butterfly. people. What type of butterfly? People के लिए इन लोगों ने क्या इस्तेमाल किया है? For people, clear? They have mentioned what? People. Enthusiast. यार अदा से गप लगे था सो। People के लिए क्या है? Butterfly watcher, right? इन लोगों ने लिखा है butterfly watchers. तो watchers and they यहां पे क्या लिखा है? People. और कौन से people है? इन लोगों ने लिखा है वहां पे immature है, यहां पे क्या है? Enthusiast. So someone enthusiast, energetic. तो energetic immature ही हो सकता है ना? It gives you exactly the same meaning, clear? So if it gives you exactly the same meaning, so answer true है कि false है? आप बताएं। The answer is true or false? True, sir. True, exactly, because submitted by whom? By butterfly enthusiast people who spend their free time observing the activities of different species. So we can simply say that yes, the answer is true. समझ रहे आप लोग? ठीक है जी, we perform 6 questions and all of them they're right. Now turn on your mics, please. If you have questions, ask me. Hello, anyone? क्या सवाल था? No, sir, we don't have any question. सबको क्लियर है? Yes. Okay, from tomorrow. अच्छा जी, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। Did you feel the difference between completion task and identification task? कंप्लीशन टास्क में वहां पे फैक्ट्स नहीं थे, लेकिन यहां पे हर एक पॉइंट को आपने देखना है, क्योंकि ये चीजें फैक्ट्स की बुनियाद पर है। समझ रहे हैं आप लोग? जी। So this is how like we will जी go सर। with it. So inshallah we will continue with the 2 types of questions, short answer and as well that of yes no. By tomorrow we will finish it, okay? All right, so we'll see you inshallah tomorrow. मैं ये अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है जी? सर तاسو آیټس د بار خپل نوټس ورکوي पूरा किताबों वर्क उतर नोट्स वैसे